देखो आज के लिए यहाँ पे आपका टॉपिक हो जाएगा आपके लिए 5 ईयर प्लान, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे आपसे। 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आपका डिस्कशन किया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे 5 ईयर प्लान के बारे में, तो इसको हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं इसको? इसको यहाँ पे हम लोग आपका पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपके लिए पंचवर्षीय योजना है, समझिएगा इसको। ये जो पंचवर्षीय योजना होती है आप, ठीक है। सर एसबीआई में अप्रेंटिस की जगह आई है क्या? एसबीआई में अप्रेंटिस की जगह शायद मेरे ख्याल से एक नोटिफिकेशन तो आई थी, एक बार चेक कर लेंगे उसको, है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत। तो ये जो पंचवर्षीय योजना होती है दोस्तों, अगर मान लो आपसे सवाल पूछ ले, देखो आपके यूपीएसआई में एक सवाल और आता है, पूछ लिया जाएगा कि ये जो 5 ईयर प्लान है, ध्यान सुनना, इस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, हाँ आई है ना, ठीक है ठीक है, 300 पोस्ट है तो भर देना उसको याद से। लेकिन आप लोगों का एक चीज बताओ, आप लोग अगर यूपीएसआई दे रहे हो तो फिर आपके लिए यहाँ पे एसबीआई कैसे हो जाएगा? ये तो बताना जरा मुझे, कॉन्सेप्ट आप लोगों का समझ में नहीं आया। आप लोगों का अगर यहाँ पे यूपीएसआई है तो एसबीआई कैसे हो जाएगा जी? इसको फिर आप एसबीआई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? मतलब आपको तो फिर कंफ्यूजन ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं आपको यहाँ पे जो है पूरी तैयारी हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अगर बात की जाए, आपसे मान लो पूछ लिया सवाल, देखो क्वेश्चन सुनो। सवाल ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो आपके लिए पंचवर्षीय योजनाएं होती है, 5 ईयर प्लान होता है ना, ठीक है। ये आपका इसमें किस किस को आप यहाँ पे आप 5 ईयर प्लान में किस प्लान को शामिल किया जाता है, किस प्लान को शामिल किया जाता है? सवाल को सुनना पहले। यहाँ पे 5 ईयर प्लान को किस प्लान को 5 ईयर प्लान में किस प्लान को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके लिए सवाल। अब जरा जानो आप इसके बारे में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा हाँ, एनुअल प्लान। पहला क्या हो जाएगा आपके लिए? क्या हम लोग एनुअल प्लान को शामिल करते हैं? दूसरा हो जाएगा प्लान हॉलीडे। क्या हम लोग प्लान हॉलीडे को यहाँ पे आपका शामिल करते हैं 5 ईयर प्लान में? पहले सुनना, ठीक है। आज इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा पर्सपेक्टिव प्लान। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है, पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपके लिए हो जाएगा लास्ट, यहाँ पे फोर्थ आपका ऑप्शन हो जाएगा प्लान वेकेशन। क्या हो जाएगा आपके लिए? प्लान वेकेशन, ठीक है। तो मुझे जरा बताना कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आप पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल करना चाहो, ठीक है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शंस में अगर बात की जाए आपसे, तो जरा ध्यान सुनना। और हाँ, एक चीज याद रखना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में आपका शामिल होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे ऑप्शंस के बारे में, तो ऑप्शन पहले लीजिएगा। पहले ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन यहाँ पे नंबर आपका ए हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लिए 1, 2 और 3। ऑप्शन सी यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा 1 और 3। और ऑप्शन डी यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब बताना तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे आपके प्लान है जिसको आप लोग पंचवर्षीय योजना में शामिल करोगे, ए बी सी या डी? आपको ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन चुनना है, मुझे बताना है कि आखिरकार अगर मान लो आपके लिए यहाँ पे सवाल आ जाए कि इनमें से किसको आप यहाँ पे चूज करना पसंद करोगे, तो क्या जवाब होगा आपका? क्विकली बताना यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या मिल लगता है। ठीक है, मुझे मिल रहा है बी, मुझे मिल रहा है सी, मुझे मिल रहा है ए। इसमें शायद, हाँ गुड मॉर्निंग सीमा, इसमें से शायद हम लोगों ने यहाँ पे आपके कुछ प्लान्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में आपका इससे पहले चर्चा भी की थी, ठीक है। जब मैंने आपको यहाँ पे एक रोलिंग प्लान बताया था ना, याद है रोलिंग प्लान? तो जब मैंने आपको यहाँ पे रोलिंग प्लान के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्लानिंग होती है वो 3 तरीके की होती है दोस्तों, 3 तरीके की। नंबर 1, एक होता है आपका एनुअल प्लान, यानी एक साल के लिए जो प्लान आपका यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है उसे एनुअल प्लान कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्लान, जो कि 15 ईयर्स के लिए यहाँ पे आपका जारी किया जाता है। और तीसरा तीसरा यहाँ पे एक टर्म दोस्तों और आता है, प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे का मतलब, नमस्ते योगेश, तो प्लान हॉलीडे का मतलब ये होता है आपके लिए कि जब भी यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग जो है अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हाँ, कि आपके लिए यहाँ पर आपकी जैसे मान लो कल छुट्टी है, ठीक है। तो अगर मान लो पूरे एक साल आपकी छुट्टी रही, तो साल 2020 और 21 बताओ आपके लिए क्या रहा? बोलो क्या रहा आपके लिए? मैं कहूंगा कि आपका जो पढ़ाई थी वो नहीं हुई, तो मैंने कह दिया कि ये आपका एजुकेशन हॉलीडे है। बोलो क्या है आपके लिए? ये आपका यहाँ पर एजुकेशन हॉलीडे है। ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना। तो जब 2020 में बताओ मुझे, आपको पूरे साल पढ़ाई करनी थी, लेकिन उस साल आपकी पढ़ाई नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से जितने भी बच्चों का 12th रहा होगा, हाई स्कूल रहा होगा, मतलब 12th रहा होगा या 10th रहा होगा, इन किसी भी क्लास में अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो वो एक एजुकेशन हॉलीडे कहा जाएगा।
पहले मुझे बताओ, ये चीज सबको क्लियर है? वो लोग कहा जाएगा ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि आपको यहाँ पे अगर आपका एक साल आता है 1966 से 69 का, ये 3 साल का गैप हो जाता है, और इसमें अगर कोई भी प्लान ना आए, ध्यान सुनना, अगर इसमें कोई भी प्लान आपका लागू नहीं होता है, तो फिर आप इसको क्या कहोगे? अब जरा मुझे बताना। अब इसको यहाँ पे एजुकेशन हॉलीडे तो कहा नहीं जाएगा, तो अब अगर प्लान नहीं है तो क्या कहेंगे? ये कौन सा हॉलीडे होगा आपके लिए? फटाफट बताते जाना, ये कौन सा हॉलीडे होगा आपके लिए? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ये कौन सा हॉलीडे होगा बोलो? ये प्लान हॉलीडे अपने आप ऑटोमेटिकली बनेगा। आंचल गुड मॉर्निंग। सब लोग सुबह सुबह जो है आंखें खोलते हुए आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शायद सो के उठे, ऐसा भी है कोई क्या यहाँ पे? बस अभी सो के उठा है, आंखें खोली है। हाँ जी, चलिए। हाँ, थोड़ा सा मुंह धो लिया करो, ठीक है ना? बस ऐसे ही चले आ रहे हैं उठ के, कि कौन देखेगा मोबाइल में। चलो भाई, तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको यहाँ पे हम लोग आपका प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? इसको हम लोग यहाँ पे आपका प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। प्लान हॉलीडे को अगर मैं कहूँ आपसे, तो इसको हिंदी में एक शब्द दिया गया है, हिंदी वाले भी सुन लो। इसको यहाँ पे एक शब्द दिया जाता है, योजना अवकाश। क्या कहते हैं इसको? योजना अवकाश, ठीक है। तो एक आपका योजना अवकाश कब पड़ा? हमें अभी एक योजना अवकाश मिला है आपके लिए, ऑनलाइन क्लास लेने का। सरिया सरिया क्या है उषा? सरिया क्या है? कुछ और कहना चाह रहे होगे। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकित। लाइन सही कर लेना, ठीक है। तो योजना अवकाश जो है आपका, ये 3 साल का हमें मिला कब? 1966 से 69 तक। चलो मेरा एक सवाल, 1966 से यानी 1966 किसकी सरकार रही हो? मैं आपको आज ये याद करा दूंगा, जल्दी से बता देना, केवल अपना आंसर बताओ। 1966 में, 1966 67 में किसकी सरकार रही होगी उस टाइम? फटाक से बताना। हाँ, शाबाश, किसकी सरकार रही थी आपकी? इंदिरा गांधी की सरकार आती है। और इंदिरा गांधी से पहले यहाँ पे आपके लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा, बोलो, नाम सुना है ना, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर को ऐसा था, मैं आपको बता दूं, सीधा से एक लॉजिक बता रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है? कैसे याद होगा, सुनना। हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। अंशुल, अभी मैं पूरी बात फिर से समझाऊंगा। परेश, अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है। जब अभी तो जैसे आप लोगों ने ये पूरी बात समझ ली मेरे साथ लाइव, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपको चीजें नहीं क्लियर होती है, तो आप इसको वीडियो में देखते हो। तो वीडियो में अगर मैंने कोई एक बार लाइन कह दी तो वो समझ में नहीं आती, ठीक है? तो एक या दो बार कम से कम मैं आपको रिपीट जरूर करूँ, ठीक? तो ये होता है आपका, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, इसके बाद आपकी इंदिरा गांधी आती है, ठीक है। इसी बीच में यहाँ पे आपके लिए जो है जनशक्ति पार्टी भी आपकी यहाँ पे चुनी जाती है, ठीक है। जनशक्ति नहीं होती कोई, आपका जनसंघ पार्टी जो होती है वो भी चुनी जाती है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे घटनाएं आपकी लगातार चलती रहती है। तो इसी योजना अवकाश को यहाँ पे हम लोग आपका एक शब्द और देते हैं, इसको हम लोग एनुअल प्लान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बोलो? एनुअल प्लान के नाम से भी आज इसको जानते हैं। तो एनुअल प्लान का सीधा सा मतलब है कि इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे आपका वार्षिक योजना। बोलो, क्या कहेंगे इसको? इसको यहाँ पे हम लोग आपका वार्षिक योजना के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। हम्म। हाँ जी। ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। सर, पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है? देखो, पर्सपेक्टिव का मतलब यानी ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए। हम्म। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके लिए यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव प्लान होगा, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब ये हुआ कि आखिरकार आप भारत को कैसी यहाँ पे देश के रूप में देखना चाहते हो। अगर आप बात की जाए तो भारत को किस रूप में देखना चाहते हो, अब आपने एक पर्सपेक्टिव बना लिया, समझना आप, कि आपने ये कह दिया कि 15 वर्ष के अंतर्गत यहाँ पे कृषि में सुधार होना चाहिए। ये आपका विजन था, ये आपका पर्सपेक्टिव था। हाँ, एक ही चीज है हुक्का, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको वहीं पे लिखा है। अरे भाई, अगर एक एक साल के लिए लागू होते ना, तो ये योजना अवकाश में ही शुरू हुआ, ठीक है। और अगर बात की जाए आपसे, मान लो आपको 15 वर्ष में आपके कृषि क्षेत्र में सुधार करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात की जाए आपसे कृषि क्षेत्र के बारे में, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 5 साल के लिए आपने लागू कर दी कृषि सिंचाई योजना। कौन सी योजना लागू कर दी? कृषि सिंचाई योजना। तो ये आ गई पंचवर्षीय में। और अगर कृषि को आपको पूरा यहाँ पे डेवलप करना है, सुधार करना है, उसमें आपका यहाँ पे मॉडिफाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका पर्सपेक्टिव प्लान। यानी बोलो, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ, विजन भी कह सकते हैं उसको, यहाँ पे और भी सारे टर्म दे सकते हैं। बोलो, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आपसे, तो इसमें आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलिए। हाँ, अब राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए आपसे, मेरे ख्याल सब लोगों ने यहाँ पे आपका ट्राई कर लिया है। हम्म, तो यहाँ पे आपके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा आपके लिए राइट आंसर। ठीक है, वो लोग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें एनुअल प्लान भी आ जाएगा, इसमें प्लान हॉलीडे भी आएगा और पर्सपेक्टिव प्लान को भी इसमें आपका शामिल किया जाएगा। अब उम्मीद करता हूं अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप सब लोग कर ले जाओगे। ठीक है, हर वैरायटी का सवाल करा लिया जाएगा, हर वैरायटी का। जितने भी क्वेश्चन आए हर एक वैरायटी से आपका एक सवाल रहेगा। अच्छा, अब जैसे जैसे अब देखो मैं आपका यहाँ पे 5 ईयर प्लान को खत्म करूंगा। ठीक है, याद रखना इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एक क्विक यहाँ पे क्विज होगा। ठीक है, तुरंत ही आपका एक क्विक क्विज होगा। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग रीता। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना से। किससे आपका शुरू करेंगे? प्रथम पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब भी कभी मुझे बताओ कि अगर आपको अचानक से कह दिया जाए कि भाई आप लोगों को, जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे मान लो कि अभी आपको यहाँ पे विदेश जाने को बोल दिया जाए कि आज चलो तुम जाओ, चले जाओ घूम के आ जाओ विदेश। ठीक, तो मुझे बताओ क्या अकेले यहाँ पर आप लोग यहाँ पे जा सकते हो? हाँ बोलो, अकेले आप लोग यहाँ पे जा सकते हो? इंग्लिश में कौन सा लिख दिया उषा? इंग्लिश में कौन सा लिखा है ये देखो, कौन सा ज्यादा इंग्लिश है? इंग्लिश और हिंदी मिक्स है ये समझो ना इसको। ठीक है, हाँ तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की था। ठीक है, तो ये जो आपके जैसे मान लो अगर अचानक से आपको विदेश घूमने जाना हो, ठीक, तो आज अगर आपसे कह दिया जाए कि जाओ पूरा कनाडा घुमाओ, क्या बिना किसी मदद के चले जाओगे? पहले मुझे बताना, बिना किसी हेल्प के मदद के विदेश चले जाओगे? हाँ, हाँ होगा, ऐसी मैसेज कर दो आप। ठीक है, अभी अनम्यूट का यहाँ पे नहीं था, बोलो बिना मदद के नहीं जा पाओगे, बिना इंटरनेट पे सर्च किए, बिना किताबों को पढ़े, बिना लोगों से पूछे आप नहीं जा सकते। ये फैक्ट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब सरकार से कहा गया कि अब हमारे भारत में भी 5 ईयर प्लान को लागू किया जाएगा। अब समस्या ये थी कि ये जो 5 ईयर प्लान है, समझिएगा इसको, ये जो 5 ईयर प्लान है आपका, ये आपका जो है लागू कैसे हुआ होगा, समझिएगा इसको। तो ये आपका 5 ईयर प्लान यहाँ पे एक विदेशी इकोनॉमिस्ट थे आपके, विदेशी इकोनॉमिस्ट का नाम था आपके यहाँ पे हैरड। क्या नाम था आपके लिए? हैरड। और उनके साथ में एक और थे डोमर। तो ये दो व्यक्ति थे आपके, हैरड और डोमर। इन्होंने यहाँ पे आपका भारत की जो उनके इनके द्वारा एक पहले से मॉडल दिया गया था कि हम लोगों कि इन्होंने बताया था एक्चुअली में ये क्या थी, ये आपके कम्युनिस्ट सोच के आपके यहाँ पर इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, हाँ श्योर होगा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर जो हैरेड डॉमर मॉडल था उसने सिर्फ ये बताया कि अगर किसी भी देश में अगर आपको प्लानिंग को लॉन्च करना है, अगर किसी भी देश में आपको प्लानिंग को लॉन्च करना है, तो हमेशा उस देश के लोगों के हिसाब से प्लानिंग को लॉन्च करो। बोलो कितनी अच्छी बात कही। इन्होंने बड़ी ही बाबा वाली बात कर दी कि भाई अगर आपको कभी भी अपने घर में भी अगर कोई प्लानिंग करनी है तो लोगों के हिसाब से करो ना, बजाय इसके कि यहाँ पे आप किसी और के कहने पे करो। राइट, यही हैरड ने कहा। हैरड डॉमर ने सिर्फ ये कहा कि जैसे लोग हो वैसी प्लानिंग होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर भारत की जो ज्यादातर संख्या यानी कि मैक्सिमम 70% जो आपकी जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? गांव में रहती है या शहर में रहती है? बस इतना बता दो, आपको प्लानिंग की एक एक मतलब समझ में आ जाएगा। बताओ कहाँ रहती है, गांव में रहती है कि शहर में रहती है? तो आप सब कहोगे सर 70 to 75% हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो आपके गांव यानी विलेज में रहती है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे गांव यानी विलेज में है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर विलेज में है तो सबसे ज्यादा काम किस पे होता है? कृषि पे। तो अब मुझे बताओ कि अगर आपने यहाँ पे हैरेड डॉमर मॉडल को अपनाया था, ठीक, और अगर हैरेड डॉमर मॉडल को अपना रहे हो तो सीधी सी बात है उनकी बात भी मानोगे। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर आपका फोकस यानी कि अगर बात की जाए आपसे तो यहाँ पर किस चीज का यहाँ पे केंद्रित किया गया? विषय क्या था यहाँ पे? कृषि विषय था आपके लिए, इंडस्ट्री विषय था, या फिर समाज विषय था? चार तीन ऑप्शन है आपके पास। अब मुझे बताना पहले वाले में आप किसको विषय बनाओगे? कृषि को बनाओगे, इंडस्ट्री को बनाओगे, या फिर कॉपरेटिव्स या फिर आपका यहाँ पे सोसाइटी को बनाओगे? तो सीधी सी बात है भाई, ज्यादातर जनसंख्या आपकी कैसी थी? कृषि के लिए थी, तो हमने कृषि को बनाया। बोलो, मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फोकस था, जो आपके लिए केंद्र बनाया गया था वो था कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। क्या था यहाँ पे?
कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे कृषि यानी एग्रीकल्चर है, ठीक, अब मुझे बताओ तुम्हारे पास अगर पानी की व्यवस्था ना हो तो क्या खेती कर लोगे? ध्यान सुनना, अगर तुम्हारे पास पानी की व्यवस्था ना हो तो क्या खेती कर लोगे? बताओ, अगर यहाँ पे आपके लिए पानी की व्यवस्था ना की है तो आप खेती नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे कई सारे डैम्स का निर्माण किया है, सिर्फ इसीलिए, क्योंकि इसके बिना आपके यहाँ पे इरिगेशन नहीं होगा तो फायदा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपके लिए एक डैम का निर्माण होता है जिसका नाम होता है मैत्तूर डैम। क्या नाम होता है? मैत्तूर डैम। ये आपका तमिलनाडु में है। दूसरे एक और डैम का यहाँ पे निर्माण होता है, नाम है हीराकुंड डैम। क्या नाम है इसका? हीराकुंड डैम। इसका आपका निर्माण किया जाता है उड़ीसा में। और नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा आपके लिए? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसको पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में आपका यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आपके तीन आपके डैम बनाए गए, नंबर 1 मैत्तूर डैम, नंबर 2 हीराकुंड और नंबर 3 दामोदर वैली डैम। ठीक है, तो ये तीनों डैम यहाँ पे सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पर जो कृषि है उसको बढ़ावा मिल सके। भाई कृषि ही तो बढ़ानी है तो पहले सिंचाई बढ़ाओ, राइट, लॉजिक था। अब आपके यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कृषि पे ज्यादा फोकस किया, ठीक, तो आपकी यहाँ पे शिक्षा रह गई थी। अब शिक्षा को अगर मुझे बताओ बढ़ावा देना है, ध्यान सुनना, अगर शिक्षा को यहाँ पे आपका बढ़ावा देना है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर आईआईटी जैसे संस्थान तो हमारे पास थे ही नहीं। भाई बोलो, अगर मुझे डैम भी बनाना है तो इंजीनियर चाहिए। अब आगे मुझे यहाँ पे पावर प्लांट बनाने हैं तो भी इंजीनियर चाहिए। तो इंजीनियर के लिए मुझे बताओ कौन सी संस्थान का निर्माण करना चाहिए? बोलो, कौन सी संस्थान का मैं यहाँ पे निर्माण करता? बोलो भाई, एजुकेशन तो वही तो मैंने किया। मैंने यहाँ पे आपके आईआईटीज की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए यहाँ पर जो आईआईटी की स्थापना हुई थी वो किस योजना में शुरू हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा आपके लिए आईआईटी की स्थापना हुई थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और इसमें कुल आपके यहाँ पे 5 आईआईटी की यहाँ पे स्थापना की गई। ठीक है, और वहीं अगर बात करें दोस्तों तो ये आपकी योजना और भी एक चीज के लिए खास है, और वो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए सीडीपी। सीडीपी का मतलब हो जाएगा आपके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा आपके लिए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसका मतलब आप समझिएगा, यहां पे आप लोगों ने एक पोस्ट का नाम सुना होगा। पोस्ट का नाम होता है आपके लिए, अगर बात की जाए आपसे, तो आप सबने यहाँ पे बीडीओ का नाम सुना है? बीडीओ, बीडीओ, वीडियो नहीं, बीडीओ, वीडियो का नाम सुना है? ये वीडियो का नाम सुना है? वीडियो, ये क्या है आखिरकार? ये वीडियो क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? वेरी गुड हुक्का। क्या कहते हैं हम लोग? आपका बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बोलो अहम। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं ये क्या करते हैं मुझे बताओ? ये आपके ब्लॉक का डेवलपमेंट करते हैं। तो याद रखना, ये जब आपकी सीडीपी को लॉन्च किया गया यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जब आपका लॉन्च किया जाता है तो इसके अंतर्गत ये पोस्ट बनाई जाती है बीडीओ की, और इसके माध्यम से जितने भी आपके ब्लॉक होते हैं उनको यहाँ पे आपका विकसित किया जाता है। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से जो सवाल हो वो पूछ लो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से अब आपका जो सवाल हो वो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीएन का मीनिंग तमिलनाडु हो जाएगा। टीएन का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके लिए? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, सीडीपी, ठीक है, सीडीपी ध्यान से सुनो, यहां लिख देते हैं हिंदी में। ठीक, अच्छा देखो सीडीपी का मतलब क्या है? सीडीपी का मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब मुझे बताओ कि अगर किसी भी आपको डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाना है, किसी भी ब्लॉक को अगर आगे बढ़ाना है, ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उस डिस्ट्रिक्ट में आपको मेन मेन क्या चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, उस शहर में आपको क्या क्या चीजें लगानी पड़ेगी बताओ तो? तमिलनाडु ऊपर लिखा हुआ है उषा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ कि अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो बिजली देनी पड़ेगी, राइट, रोड बनवानी पड़ेगी, है ना, नालियों का निर्माण करना पड़ेगा, यही सब तो होगा। तो इनकी देख रेख के लिए यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट बनाई गई थी आप, और फिर उसने यहाँ पे आपके हर एक डेवलपमेंट, एक ब्लॉक का डेवलपमेंट किया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने अगर काफी सारा पानी बना दिया, ठीक है, काफी सारा पानी बना दिया, क्या हम लोग पानी से बिजली बना सकते हैं कि नहीं? ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही यहाँ पे आपका सिस्टमैटिक वे में काम हुआ था। पहले बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे आपका बिजली बना सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अगर बिजली बनाते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है, इस प्लांट को एक नाम देते हैं हम। क्या नाम देते हैं आपको? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं आपको, हेडल हाइडल क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पावर प्लांट कह दो या हाइडल प्लांट कह दो, बोलो हाइडल प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है, हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए आपसे इस हाइडल प्लांट के बारे में, तो ये पानी हम लोगों ने पहले हमने किस रूप में लिया था बताना तो जरा, अभी पढ़ा है हम लोगों ने पानी किस रूप में यहाँ पे लिया था, पानी आपका किस रूप में हम लोगों ने बनाया था, बोलो। एग्रीकल्चर नहीं, हम लोगों ने नहर के, तो भाई नहर के रूप में बनाया था ना, डैम के रूप में, ठीक है। तो ये जो डैम थे, अब इन्हीं डैम से आपकी बिजली बनाई जाएगी आपके इस दूसरे 5 ईयर प्लान में, जो कि हो जाएगा आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। बोलो क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे? सेकंड 5 ईयर। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये कब लॉन्च हुआ था आपका? इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था आपका कब? हाँ चलो फटाफट डेट बताना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्विकली क्विकली डेट बताइएगा फटाक से। वेरी गुड, देखा कितने लोग इसका सही आंसर देते। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक आपका शुरू हुआ था? मैंने आपको दो डेट दी थी, एक दी थी 1951 से लेकर के 2012, सॉरी 2017, ठीक है। तो इसमें आपके लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कब से कब तक लॉन्च किया गया? वेरी गुड, मनु, अमिता, सोनम, आके सही है आप लोगों का, वंदना आपका भी सही है, शाबाश, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखो मैं भी आपके साथ लिख देता हूँ अब, 1951 से लेकर के 56 तक, ठीक है। अब बारी आती है आपके सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब मुझे बताओ कि इसमें अगर आपके लिए निर्माण किया जाएगा तो वो तो बोलो पावर प्लांट आपके लिए बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके लिए जो पावर प्लांट बनाए गए थे, ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पर हाइडल पावर प्लांट बनाए गए थे, उन पावर प्लांट में आपके लिए सबसे पहले था यहाँ पे आपके लिए राउरकेला। बोलो क्या था आपके लिए? राउरकेला, ठीक है। तो ये जो आपके लिए यहाँ पे राउरकेला है, इसका निर्माण किया गया था आपके उड़ीसा में। बोलो कहाँ पे किया गया था? उड़ीसा में आपके निर्माण किया गया था राउरकेला का। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो आपके लिए यहाँ भिलाई में भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, भिलाई में। और भिलाई में ये जो आपका प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसको यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे बनाया गया था? छत्तीसगढ़ में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए दुर्गापुर। बोलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? दुर्गापुर। तो दुर्गापुर का यहाँ पे आपके लिए जो पावर प्लांट बनाया गया था वो बनाया गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे बनाया गया था आपका? पश्चिम बंगाल में आपका ये पावर प्लांट बनाया गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये थे यहाँ पे 3 पावर प्लांट जो कि आपके बनाए गए थे यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, अब जरा मुझे एक सवाल और बताना कि अगर आपके पास लाइफ में दो ऑप्शन हो, अगर एक ऑप्शन आपका कृषि हो, ठीक, और दूसरा ऑप्शन हो आपके लिए फैक्ट्री, ध्यान समझते रहना, ठीक। तो आपने जब यहाँ पे कृषि को यहाँ पे लगातार आपने 5 साल तक उस पर काम किया, लेकिन जीडीपी पे कोई ज्यादा फर्क ना पड़ा, बोलो जीडीपी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और वहीं अगर आपने दोस्तों, फिर आपको बताओ दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज करोगे, मुझे बताओ। दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास फैक्ट्री है यानी इंडस्ट्री है, तो दूसरा ऑप्शन यानी कि फैक्ट्री को ही तो चूज करोगे, बोलो हाँ कि ना? भाई दूसरा ऑप्शन कौन सा चूज करोगे आप? फैक्ट्री यानी कि इंडस्ट्री। तो यही सरकार ने किया, सरकार ने देखा कि अगर हम कृषि को यहाँ पे लगातार बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। हमारी जीडीपी जो है उस समय आपकी केवल 3.6% तक थी। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा जो 5 ईयर प्लान बनाया गया, ये महालानोबिस के कहने पे आपका बनाया गया था। किसके कहने पे? महालानोबिस के कहने पे आपका इसको बनाया गया था। किसके कहने बनाया गया था? महालानोबिस के कहने पे इसको बनाया गया था, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो महालानोबिस प्लान जो है आपका, आपसे पूछा हुआ सवाल है, ये किस पंचवर्षीय योजना में आपका जारी किया गया, क्या बताओ? महालानोबिस प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आपका जारी किया गया? तो ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में इसको जारी किया गया था। और यहाँ पे अब जरा मुझे बताना, अब जरा मुझे बताना कि यहाँ पे इसका फोकस क्या था, फोकस, इसका यहाँ पे फोकस एरिया क्या था? इसका यहाँ पे फोकस एरिया क्या था आपके लिए?
फोकस एरिया फटाफट बताना, वेरी गुड। अब इसका फोकस चलो आप लोग बता दो खुद से, अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइट नहीं था फोकस, अभी हम लोगों ने देखा है फोकस क्या था। अभी इन्होंने कृषि को हटा दिया ना, अब कृषि को हटाने के बाद अब ये किस पे जाएंगे, अब ये इंडस्ट्री पे जाएंगे ना, ऑब्वियस सी चीज है, किस पे जाएंगे, शाबाश अमृतांश। यहाँ पे फिर इनका फोकस बन गया आपके लिए इंडस्ट्री, क्या बन गया आपके लिए, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ये जो इंडस्ट्री थी इसमें एक शब्द आता है अब आपके लिए, शब्द क्या आता है, ना शब्द ये आता है आपके लिए हैवी इंडस्ट्री। बोलो क्या आता है आपके लिए, हैवी इंडस्ट्री। तो ये जो हैवी इंडस्ट्री होती है इसका मतलब क्या हुआ, चलो फटाफट बताना। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं आपसे हैवी इंडस्ट्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं आपसे हैवी इंडस्ट्री, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए, समाजवादी समाज की स्थापना। नहीं अभी नहीं है वो, हैवी इंडस्ट्री का मतलब समझ रहे हो, ये आपकी ज्यादातर सरकारी कंपनियां थी, ठीक है, ये क्या थी आपकी ज्यादातर सरकारी कंपनियां थी। और इनको यहाँ पर हम लोग आपका इंग्लिश में, ध्यान सुनना, इनको यहाँ पे हम लोग आपका इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इनको, इनको हम लोग गवर्नमेंट, इनको हम लोग पीएसयू के नाम से जानते हैं। पीएसयू का मतलब क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या कहते हैं इसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपके लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। अब देखो अभी अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे पीएसयू के बारे में, तो ये हो गई आपकी हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। अब हैवी इंडस्ट्री का मतलब लाइक गेल एंड सेल, ठीक है, हाँ। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे इस हैवी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, हैवी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या हुआ, ठीक है। तो अभी आपने मुझे एक एग्जाम्पल क्या बताया कि सर यहाँ पे सेल हो जाएगा स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो स्टील का निर्माण कर रहा है सेल, ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसी तरह हो जाएगा भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो भेल हो चाहे गेल हो या हो सेल, ये सारे के सारे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल कहे जाते हैं पीएसयू में। तो जरा मुझे सोच के बताइएगा कि आपके लिए चाहे गेल हो, सेल हो या हो आपके लिए भेल, इनको मैं पीएसयू कह सकता हूँ, मतलब मैं इनको, भाई सरकारी कंपनियां है ना, तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी कह सकता हूँ। अब कंपनी के लिए यहाँ पे आपका एक अलग शब्द होता है, कंपनी को हम लोग यहाँ पे आपका अंडरटेकिंग भी कहते हैं, भाई सरकार के अधीन है ना, तो हमने उसको अंडरटेकिंग कहा, किसके, पब्लिक सेक्टर। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर है, इसीलिए आप इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे एक शब्द इसी से जुड़ा है, जरा जान लो, यहाँ पे एक शब्द आपके लिए और आता है पीएसबी। क्या आता है आपके लिए, पीएसबी। तो ये जो पीएसबी है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस बी की जगह पे बैंक लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, आपका पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, क्या कहेंगे इसको हम लोग, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के नाम से जानते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये सब होगा यहाँ पे आपके पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान, बोलो क्लियर हो गया एकदम ही, हाँ जी। सर जो महारत्ना कंपनीज थी वो सब हैवी इंडस्ट्री होंगी क्या, महारत्ना में मैक्सिमम है और लगभग लगभग सभी है आपके लिए, ओएनजीसी है आपके लिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे आपकी जो है जो कोल है वो भी आ चुकी है महारत्ना में, है ना। भेल गेल सेल ये सब आपकी है ही है महारत्ना में, ठीक है। टोटल 7 कंपनीज आती है महारत्ना, ठीक। अब आप लोग सोचेंगे महारत्ना का मतलब क्या हुआ, महारत्ना का एनटीपीसी आती है, महारत्ना का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा महंगी कंपनियां है, जिनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, जिनका यहाँ पे जो पैसा है उनके पास सबसे ज्यादा है, उनको महारत्ना कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बताओ, अब पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना से एक एक क्वेश्चन हो जाए, छोटा छोटा क्वेश्चन, फटाफट होता ना, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना से एक एक क्विज हो जाए, क्विकली क्विकली वाला, ठीक है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब फटाफट ध्यान से सुन के बताना, पूरा रिवाइज कराया अच्छे से, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे एक सवाल का जवाब। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, सवाल जरा मुझे बताइएगा ध्यान से, कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत यहाँ पे किस मॉडल के आधार पे इसको तय किया गया था, यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत किस मॉडल के अंतर्गत इसको तय किया गया था। नंबर 1 ऑप्शन है गडगिल, नंबर 1 ऑप्शन है आपके लिए गडगिल योजना के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए हैरड डॉमर मॉडल के अंतर्गत। तीसरा है आपके लिए
महालानुबिस मॉडल के अंतर्गत। चलो फटाफट बताए, देखें कितने लोग सही आंसर देंगे इसका। वेरी गुड सत्येंद्र, हुक्का, अंकुश, ठीक है, वेरी गुड आंचल, आकिब सही है आपका, ठीक है, वेरी गुड, हाँ शाबाश, ठीक है। तो सवाल देखो सेम एज इट इज यही आएंगे, इन्हीं सबसे सवाल आएंगे आपके लिए। अब देखो एक सवाल और आएगा, एक सवाल और तरीका देख लो कैसे यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में आईआईटी की स्थापना की गई, किस पंचवर्षीय योजना में आपके 5 आईआईटी की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दूसरा ऑप्शन है सेकंड 5 ईयर प्लान। बस इसमें से दोनों से बता दो कौन सा 5 ईयर प्लान, अभी दो ही पढ़े हम लोगों ने, ठीक है, वेरी गुड। देखो कंफ्यूजन हो गया कंफ्यूजन। अब कुछ लोग बता रहे हैं सर सेकंड 5 ईयर प्लान, कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जबकि मैंने अभी अभी आपको क्लियरली बताया कि यहाँ पर जो आपके लिए आईआईटी थे, बोलो शिक्षा की जरूरत शुरुआत में पड़ेगी कि बाद में पड़ेगी, भाई लॉजिक है। जिनका गलत हुआ वो सुन लो। शिक्षा की जरूरत यानी एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है आपको कब पड़ेगी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पड़ेगी ना। तो तभी आपका यहाँ पे 1965 में आपकी स्थापना की गई थी, किसकी, आपके आईआईटी की। 1956 में आपकी स्थापना की गई थी आईआईटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अभी तक बात हो गई यहाँ पे आपके लिए सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आपके थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ। तो देखो जब भी मैं अगर बात करता हूं आपसे थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके लिए सवाल आए, ठीक। और सवाल कैसे हैं जरा ध्यान सुनो। तो नंबर 1 यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अभी तक जैसे अगर बात की जाए तो हम लोगों ने पढ़ा आपका हेरेट डॉमर मॉडल, फिर पढ़ा महालानोबिस मॉडल, फिर एक आपके इकोनॉमिस्ट आते हैं दोस्तों, इनका नाम होता है गडगिल। तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें आपकी ये गडगिल योजना को यहाँ पे आपका शुरू किया गया। तो यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाए कि गडगिल योजना ये आपकी कब शुरू की गई थी, ठीक है, बाद में बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे ये गडगिल योजना कब शुरू की गई थी, तो इसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, ठीक। अच्छा मुझे बताना जरा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी परिवार हो, ठीक है, अब देखो इस तीसरी कहानी सुनना। कोई भी परिवार हो, ठीक, उस परिवार में अगर एक लड़का है और एक लड़की, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की, भाई बहन है दो, तो यहां पर मुझे बताओ किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लड़के के ऊपर यानी कृषि के ऊपर, या लड़की के ऊपर यानी कि इंडस्ट्री के ऊपर। बताओ किसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखें, बताओ भाई, खुद से बताना। हाँ ठीक है, बताओ किसके ऊपर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं लड़की, कुछ लोग कह रहे हैं सर दोनों पे देना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अगर कोई भी परिवार, तो अगर आपके लिए यहाँ पर दो सेक्टर, ठीक है, अगर आपके लिए यहाँ पे दो सेक्टर है, कौन से बोलो, तो यहाँ पे दो सेक्टर हो गए आपके लिए, कौन से, ये हो गया कृषि और इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एक तरफ अगर आप सिर्फ फोकस कर लोगे इंडस्ट्री पे तो कृषि पीछे, अगर सिर्फ कृषि पे आप फोकस कर लोगे तो इंडस्ट्री पीछे। और हमें दोनों की जरूरत है, जैसे एक लड़के की जरूरत होती है ऐसे एक लड़की की जरूरत होती है, ठीक है, बच्चे दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कृषि और इंडस्ट्री, इन दोनों पे यहाँ पे आपके लिए इक्वल वेटेज दिया गया, इन दोनों पे यहाँ पे आपके लिए इक्वल वेटेज दिया गया। इसी को यहाँ पे हम लोग गडगिल योजना के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा था आपका, इस गडगिल योजना में आपके लिए जो कृषि था और कृषि के साथ साथ यहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्री थी, इन दोनों पे आपके लिए फोकस दिया गया। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना। और इसमें जो आपका फोकस रखा गया था, ठीक, अब मुझे बताओ कि अब अगर जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पे लड़का भी कमाए और लड़की भी कमाए, ठीक है, तो फिर आपका घर कैसा हो जाएगा, दूसरों पे निर्भर रहेगा या फिर खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा, बताना तो। अगर आपके घर में सब लोग कमा रहे, बेटा भी कमा रहा, बेटी भी कमा रही है, आपके यहाँ पे खुद भी कमा रहे हो, ठीक है। 5 ईयर प्लान और इलेक्शन में होती थी अंशुल, होती थी सिमिलरिटी, लेकिन बाद में जाके इतनी गड़बड़ियां होने लग गई, चुनाव अचानक से हुए फिर नहीं हुए, तो उसकी वजह से रिदम बिगड़ गई थी। वैसे था ये 5 साल का, इसीलिए बोलो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो फोकस बनाया गया था वो बनाया गया था सेल्फ रिलायंट, मतलब अब हम हर क्षेत्र में आपके लिए खुद से आत्मनिर्भर बनेंगे। बोलो क्या बनेंगे, खुद से यहाँ पे आपके आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन जरा साल बताना, तो थर्ड 5 ईयर प्लान का साल तो पूछना ही भूल गए। थर्ड 5 ईयर प्लान
तीसरी पंचवर्षीय योजना का आपके लिए यहाँ पे क्या साल रहेगा? देखिए कितने लोग उसका सही जवाब देते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान, याद करो, शाबाश, बहुत अच्छे अंक, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अगर बात की जाए आपसे यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में, तो ये आपका 1961 से 66 तक आपका यहाँ पे जारी हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज ये देखो, एक चीज आप यहाँ पे ये देखो कि इस समय पे आप भारत के द्वारा यहाँ पे कई सारी मुसीबतें झेली गई। जैसे अगर बात की जाए तो मुसीबतें क्या क्या झेली गई थी। 1965 में आपका यहाँ पे चाइना से युद्ध होता है, 1965, ठीक। उससे पहले 1962 में आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना के साथ युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। फिर यहाँ पे आपका एक यहाँ पे जो है एक सूखा पड़ता है, एक यहाँ पे ड्रॉट, ड्रॉट को सूखा ही कहा जाता है ना, ड्रॉट, ठीक है। तो एक सूखा पड़ता है आपका 1962 में, जिसमें आपका लगभग लगभग महाराष्ट्र का ये पूरा एरिया जो है उसके ऊपर नॉर्थ इंडिया पूरे का पूरा सूखा ग्रस्त हो जाता है, फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे मुझे बताओ कि तुम्हारे पास लगातार 2 बार अटैक हो गया, मतलब लाखों करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च, प्लस सूखे की मार। तो ऐसी स्थिति मुझे बताना कि तुम क्या करोगे। तुम ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, पैसा बिल्कुल कम हो, तो ऐसे में तुम अपनी फैक्ट्रियों को ज्यादा बढ़ाओगे या अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी है तो लोन लो। पहले बताना अर्जेंट काम क्या करोगे, अर्जेंट काम, फैक्ट्री लगाओगे फिर उसका प्रोडक्शन करोगे तो सालों लग जाएंगे, तुम्हें चाहिए इसी साल पैसा। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी क्या बननी चाहिए, लोन लेने की बननी चाहिए या फैक्ट्री लगाने की बननी चाहिए। तो आप कहोगे सर पहले लोन लेके फैक्ट्री तो लगा लो, फैक्ट्री के लिए पैसा तो हो। तो आप यहाँ पे लोन लोगे ना, तो यही सरकार ने किया। सरकार ने जब इतनी सारी समस्याएं देखी, ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार आपका भारत, ठीक है, पहली बार यहाँ पे आपका भारत को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। आईएमएफ से क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ, पहले पहली बार भारत के इतिहास में कि भारत को यहाँ पे आपका आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। और अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे आपका ये भी पहली बार ऐसा हुआ था, ये भी पहली बार ऐसा हुआ था जब भारतीय मुद्रा, ये भी पहली बार ऐसा हुआ था जब भारतीय मुद्रा आपकी जो है उसकी डिवैल्यूएशन हो गया था, वो डिवैल्यूड हो गई थी। डिवैल्यू का मतलब समझ लो भाई, ये जो है आपका वर्ष जो है ना आपका, ये लगभग कहा जाएगा इंदिरा गांधी इसमें आपकी आने वाली थी, ठीक है, लगभग क्लोज का है आपका, जो आपके लाल बहादुर शास्त्री थे वो आए थे एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो सर शायद उस टाइम पर ही शास्त्री जी ने सबके एक टाइम के खाने की अपील की थी। जी हाँ, वही सूखा है, हाँ वेरी गुड अभय, ठीक है, ये वही टाइम है जब उन्होंने आपका अपील की थी। और ये वही टाइम कि जब चाइना के साथ युद्ध होता है दोस्तों, कभी अपने मम्मी पापा से पूछना, उनको शायद पता हो कि ये वही टाइम था कि जब यहाँ पे आपका जब चाइना से युद्ध होने गया, तो सेना के द्वारा आपके हर एक गली मोहल्ले में ट्रक भेजा गया, ट्रक, और लोगों ने खुले हाथ से उन ट्रकों में उनके पास जो था सोना गहना पैसे, 10 रुपए थे, उन्होंने उस ट्रक में 10 रुपए भी दिए। जिसके पास गहने थे उसने गहने उठा के दे दिए अपने घर से। भारत सरकार ने अपील की थी हर घर से कि अगर आपके पास जो भी मदद करने को, छोटी या बड़ी, सब लोग कीजिएगा। तो याद रखिएगा, उसी वजह से शायद हम लोग चाइना से युद्ध तो हार गए थे, लेकिन हमारी हिम्मत डबल हो गई थी कि हमें पता था, उनको इस समय भारत सरकार को पता था कि अगर पैसा नहीं होगा तो भारत के लोग उनके साथ खड़े। ये है उस समय की दर्दनाक कहानी। इसीलिए सोचो, इसीलिए मजबूरी में पहली बार आपको लोन लेना पड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जिसके वर्तमान समय में आपके अध्यक्ष क्रिस्टीना लगार्ड है, जहां पे आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। कोई ऐसी चीज जो अभी तक आपको थर्ड 5 ईयर प्लान तक यहाँ पे कोई चीज समझ में ना आई हो वो पूछ लो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये सारे इंसिडेंट्स क्लियर हो गए बिल्कुल ही, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे, हाँ क्या हो गया, आईएमएफ का फुल फॉर्म लिख लो अंशुल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या हो जाएगा आपके लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी, इंटरनेशनल में INTERNATIONL, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी, MONETARY, मॉनेटरी फंड, FUND, फंड, ठीक है। हाँ अभी वही बताया ना आपको क्रिस्टीना लगार्ड,
ठीक है, क्रिस्टीना लगार्ड थी उनकी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे आपकी किसके बारे में, ये हो गई आपकी गडगिल योजना थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बात। ठीक, अब चूंकि देखो कि इतनी कमी थी, बात को समझना, अब इतनी कमी थी, पैसा था नहीं, तो मुझे जरा बताना, हाँ चल बताओ, आपके मैसेज दिख रहे हैं, बताओ सवाल पूछो आप। ठीक है, तो मुझे जरा बताना कि अब आपके पास पैसा नहीं होगा, क्या अब आप योजना बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? भाई बिना पैसे के कहीं घूमने की योजना बना सकते हो? भारतीय मुद्रा, हाँ भारतीय मुद्रा यहाँ पे आपकी डी वैल्यू हो गई थी। डी वैल्यू का मतलब उसकी मुद्रा की वैल्यू कम हो गई थी, वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, अब बताओ प्लान बना पाओगे? तो इसीलिए इसीलिए सिर्फ यही एक कारण था दोस्तों कि 1966 से लेकर के 69 तक ये आपके कुल 3 वर्ष थे। यहाँ पे कितने वर्ष थे? 3 वर्ष। इन 3 वर्षों में यहाँ पे आपके लिए कोई भी प्लान, कोई भी यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, योजना को आपका लागू नहीं किया है। ठीक है, कोई भी ना तो आपकी लागू हुई थी योजना, ना ही कोई आपके यहाँ पे प्लान लागू हुआ। ठीक है, पहले तो इतना क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई सवाल हो तो एक बार पूछ लो, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, वो एक बार आप पूछ लो। ठीक है, कोई भी चीज जो ना समझ में आई हो, है ना। हम्म, तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे आपका 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए इसको लागू किया था। तो 3 वर्ष में एक चीज आप जरूर याद, ठीक है, 3 वर्ष के अंतर्गत एक चीज जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए, हम्म, तो 3 वर्ष के अंतर्गत अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए जो है प्लान कोई लागू हुआ नहीं था। हाँ, क्या हो गया? अच्छा, फिर से बताएं। ठीक है, ध्यान सुनो, प्लान नहीं बना था। ठीक, अब देखो हुआ क्या, मैंने आपको बताया ना कि जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी उस समय पे? कोई प्लान यानी योजना को लागू नहीं करेगी। तो यही सरकार ने भी किया था। सरकार ने क्या किया कि आपका यहाँ पे प्लान लागू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक एक वर्ष के छोटे छोटे प्लान लागू किए, जितना पैसा उतनी बात। एक दिन का घूमने का पैसा था तो एक दिन में उन्होंने प्लान बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बने थे आपके 3 वर्ष के लिए लगातार, और इसको यहाँ पे उन्होंने आपका यहाँ पर एनुअल प्लान का, बोलो क्या कहा था इसको, प्लान, एनुअल प्लान का था। चूंकि सिर्फ एक वर्ष के लिए यहाँ पे बनाए गए थे, नोट करते जाना, सिर्फ एक वर्ष के लिए यहाँ पे बनाए गए थे, तो इसको यहाँ पे इन्होंने एनुअल प्लान का नाम दिया था। ठीक है, और इसी वजह से शायद इसको यहाँ पे आपका प्लान हॉलीडे भी कहा गया था। इसी वजह से शायद इसको यहाँ पे प्लान हॉलीडे के नाम से भी कहा गया था। आप कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो वो पूछ लो, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो आप। ठीक है, कि इसको सर प्लान हॉलीडे क्यों कहा गया, इसको ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और आ जाओ, 1966 से 69 में यहाँ पे आपकी पहली बार वो आई थी, क्या नाम है, जनसंघ आया था सरकार बना के, जनसंघ, वो जॉर्ज फर्नांडिस, इसी टाइम पे आए थे आप। हाँ, ठीक है, बोलो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो 66 का आपका दशक है ना, 66 से 69 का, बड़ा ही अनोखा दशक। पता है क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे आपके पीरियड में एक बड़ी ही अच्छी बात हुई थी। जो पंजाब का नाम सब लोग जानते हो, पंजाब का नाम, पंजाब में कभी इस समय पे आपका सूखा पड़ा था, सूखा, वहां पे कोई उत्पादन नहीं होता था। लेकिन फिर यहाँ पे आपके लिए पंजाब पंजाब नहीं बल्कि पूरी भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी दोस्तों, और मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा उस योजना का नाम, हरित योजना। वो लोग कौन सी योजना शुरू हुई थी आपकी? हरित योजना। इसको हम लोग इंग्लिश में ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, इसी ग्रीन रिवोल्यूशन से एक सवाल और पूछा जाता है, कोई बता पाएगा कि वो कौन सा सवाल, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? ग्रीन रिवोल्यूशन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? हाँ, क्विकली बताइएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन से, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? कितना इजी सवाल पूछ देते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे, मुझे बताओ, 36 बार आया हुआ सवाल है। जनक कौन थे? तो यहां पे देखो, दो चीजें नोट कर लो, दो चीजें इनके जनक के बारे में। नंबर वन, अगर पूछता है विश्व में जनक कौन थे, अगर पूछे विश्व में कौन थे, तो इनका नाम हो जाएगा नॉर्मन बारलो। क्या नाम हो जाएगा इनका? नॉर्मन बारलो। इसको कैसे पढ़ेंगे? बारलो। तो नॉर्थ, इंदिरा गांधी नहीं थी, और गंदी कौन लिखता है? हे भगवान, इंदिरा गांधी, गंधी। ठीक है, नॉर्मन बारलो।
और अगर आपसे कहा जाए भारत में कौन थे, ठीक है, तो भारत में यहाँ पे नोट कर लेना आप MS स्वामीनाथन। क्या नाम था इनका? MS स्वामीनाथन। ठीक है, फिर इसी के बाद यहां पे आपके लिए एक रिवॉल्यूशन और शुरू हुआ जिसको हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर आपका यहाँ पे श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और श्वेत क्रांति यहाँ पे आपकी किसके द्वारा शुरू की गई थी, कौन बताएगा? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे आपके? श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन यहाँ पे आपका शुरू किया गया था। कौन सा शुरू किया गया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन यहाँ पे आपका शुरू किया गया था। और श्वेत क्रांति यहाँ पे किसके द्वारा शुरू की गई थी? बोलो, ये सब सवाल है आपके और यहीं से पूछे जाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो वही आपका ये 3rd से 4th के बीच में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट किसी को यहाँ पे आइडिया नहीं था। हाँ, मिल्क रिवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन। वेरी गुड, क्या नाम था इनका? वर्गीस कुरियन। इनका नाम हो जाएगा आपके लिए वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन के द्वारा यहाँ पे आपका ये व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया गया। इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, वर्गीस कुरियन। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब समझो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, तो कोई भी अब आप यहाँ पे प्लान ले लो। ठीक है, जैसे अब मैं आपसे बात करूं, अब समय भी थोड़ा सा हम लोग के पास कम है ना, और पेज भी नहीं रह गए ज्यादा। अब देखो, अगर यहाँ पे बात की जाए आपसे 4th 5 ईयर प्लान के बारे में, समझिएगा। तो अगर मैं आपसे 4th 5 ईयर प्लान की बात कर रहा हूं तो याद रखना, ये 4th 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी के समय का है। किसके समय का है आपके? ये आपके इंदिरा गांधी के समय। ठीक, अब इंदिरा गांधी का समय यहाँ से स्टार्ट, तो इंदिरा गांधी के समय पे ऑपरेशन ब्लू स्टार तो बहुत आखिरी में हुआ, वो हुआ था आपका 8वीं 8th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान कह रहा हूँ। हाँ, 7th में आपका हुआ था, 7th या 6th होगा शायद। हाँ, 6th में हुआ होगा 84। हाँ, तो आपका यहाँ पे 6th 5 ईयर प्लान था। देखो यहाँ पे क्या, मगर मैं बताऊँ आपसे, तो देखो चलिए अब यहाँ पे, अच्छा ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे 4th 5 ईयर प्लान के बारे में, तो समझिएगा। ठीक है, हुक्का मैसेज कर देना। ठीक है, अगर जो भी बात हो मैसेज कर दो इंस्टेड के, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैसेज कर दो, अगर मुझे जरूरी लगेगा मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, टाइम ही नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा चैप्टर बाकी है आपका। ठीक है, ठीक है, ये लो अमिता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपका श्वेत क्रांति के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे 4th 5 ईयर प्लान के बारे में, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं इंदिरा गांधी का समय आता है। ठीक, तो इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे आपका 1969, कब आपका? 1969। ठीक है, ठीक है, तो 1969 में अगर बात की जाए आपसे, ठीक है, मैं लास्ट में एक बार ऑन कर दूंगा। ठीक है, आपका बात कर लेना। तो यहाँ पे आपका 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का आपका यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि जितने भी निजी बैंक थे अब वो आपके भारत सरकार, केंद्र सरकार के अधीन आएंगे। ठीक है, और इसी योजना के अंतर्गत अगर आप देखो, अच्छा ये कब से कब तक थी, जरा डेट नोट करो जरा। 1969 से लेकर के कब से कब तक है? 1969 से लेकर के 74 तक है। ठीक है, इसी में यहाँ पे आपके लिए एक वर्ष आता है 1971, दिसंबर के 1971। यहाँ पे आपके लिए युद्ध होता है भारत का बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए। किसको छुड़ाने के लिए? भारत का बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी में आपका यहाँ पे बांग्लादेश आजाद किया जाता है 1972 में। और फिर यहाँ पे आपने एक प्लान सुना होगा, अगर आपने कोई कभी ध्यान दिया हो, तो यहाँ पे एक प्लानिंग चलाई जाती है, हम दो हमारे दो। कौन सी प्लानिंग चलाई जाती है आपकी? हम दो हमारे दो। ठीक, तो ये जो हम दो हमारे दो आपकी योजना थी, ठीक है, इसको आपका शुरू किया जाता है, यानी कि जो आपकी फैमिली प्लानिंग थी, इसको यहाँ पे आपका शुरू किया जाता है 4th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। ठीक है, कब शुरू किया जाता है? 4th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसको शुरू किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो अभी तक इस योजना से पहले, यानी कि जब तक इंदिरा गांधी ने शुरुआत नहीं की थी 1969 से, अगर पहले बात करें आपसे, तो हमारे भारत में अधिकतर जगह पर स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज का मतलब समझ रहे हो कि अगर स्टेट की सीमा खत्म तो रोड खत्म, फिर कच्चे रास्ते जाओ दूसरे राज्य में। ठीक, तो यहाँ पे उस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो याद रखना, केवल रोड पे 2 लोगों ने काम किया पूरे आपके यहाँ पे पंचवर्षीय योजना में। एक थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने 4th 5 ईयर प्लान में आपके लिए बनाई थी क्या? नेशनल हाईवे। और दूसरे थे यहाँ पे आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे बोलो? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भारत बांग्लादेश के द्वारा, अरे बांग्लादेश को आजाद नहीं कराया गया। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ग्रामीण सड़क और इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल हाईवे को यहाँ पे शुरू किया गया। इस कौन सा शुरू किया गया था आपका?
नेशनल हाईवे शुरू किया गया था आपका इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे पांचवें यानी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में अब जरा मुझे बताना, कब से कब तक था ये आपका प्रोग्राम, कब से कब तक था? पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी आपकी? फटाक से बताना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? पांचवा। तो याद रखना कि ये आपके लिए जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, ठीक है, ये आपका रहा था 1974 से लेकर के, कब से कब तक रहा था? 1974 से लेकर के 1974 से लेकर के 78 तक। अब इसको समझो, तो यहां पर जब आपने 1974 से 78 तक इसको लॉन्च किया, ठीक है, तो मुझे बताओ ये कुल कितने साल हुए इसमें? पहले तो साल समझ लो, कुल कितने साल हुए आपके यहाँ? हाँ, कुल कितने साल हुए? 4 साल हुए ना। तो याद कर लो कि ये आपकी इकलौती ओनली 5 ईयर प्लान जो कि यहाँ पे आपका, तो जो कि यहाँ पे आपका 4 वर्ष के लिए लागू किया गया, 4 वर्ष के लिए लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इकलौता ऐसा पंचवर्षीय योजना थी जिसको 4 वर्ष के लिए लागू किया गया था। और इस योजना में दोस्तों पहली बार इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। किसका नारा दिया था? गरीबी हटाओ का। तो इसी को यहाँ पे उन्होंने आपका 5 ईयर प्लान का मकसद बना दिया, गरीबी हटाओ। पहले गरीबी हटाओ, और इसके लिए, इस गरीबी को हटाने के लिए ये नारा था, ये फोकस था उसका। और इस गरीबी को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपकी 20 पॉइंट प्रोग्राम को प्रस्तुत किया जाता है इंदिरा गांधी की सरकार में। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। अब जरा मुझे बताना, अगर आपसे सवाल आ जाए, ध्यान सुनो, नंबर 1 ऑप्शन, कि अगर आपसे पूछा जाए 20 पॉइंट प्रोग्राम ये आपका कब जारी किया गया, तो क्या बताओ 20 पॉइंट प्रोग्राम कब जारी किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में या पांचवी में? जरा बताना तो, चौथी पंचवर्षीय योजना में या फिर आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में? तो देखो, जैसे अगर बात करें आपसे रोड बनाना, स्कूल बनाना, ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे लोगों को पानी की शुद्ध पीने का पानी देना, तो ये सारी सुविधाएं आपकी देने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया? याद रख लेना, ये आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान में शुरू किया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे फिर आता है आपके लिए छठी पंचवर्षीय योजना, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। कब से कब तक रहा होगा सिक्स 5 ईयर प्लान? बताना तो। इंदिरा गांधी की मृत्यु तक रहा ये आपका सिक्स 5 ईयर प्लान। कब से कब तक रहा होगा? फटाफट बताना। इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, सिक्स 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? क्विकली बताइए तो। ये रहा आपका, नोट कर लेना, ये रहा आपका 1980 से 85 तक। और ये आपका इरा यानी दशक कहा जाता है इंदिरा गांधी का। किसका कहा जाता है? आपका इंदिरा गांधी का यहाँ पे आपका दशक कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना, ये जो आपके लिए इंदिरा गांधी का समय था, ठीक है, ये जो आपके लिए इंदिरा गांधी का समय था, ठीक है, इस समय यहाँ पे आपके लिए दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। एक तो अभी तक गरीबी नहीं समाप्त हुई थी, वो चीज। अब की बार यहाँ पे आपके लिए जो बेरोजगारी थी, आपके लिए आप यहाँ पे आपके लिए जो बेरोजगारी थी उसको भी यहाँ पे आपका शामिल किया गया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए कुछ संस्थान बनाए गए। जैसे अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ट्राइसन जैसी संस्थान बनी। ठीक है, IRDP का नाम सुना है? इंडस्ट्रियल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 1980 से 85 में, 84 में तो लगा ही लगा था। ठीक है, ट्राइसन जो है आपकी, ये सीड के लिए यहाँ पे आपकी पॉलिसी बनाई गई थी, सीड के लिए। ठीक है, सीड कह दो या टेक्नोलॉजी कह दो, ठीक है, स्किल्स के लिए कह सकते हो। हाँ, स्किल के लिए थी ये। किसके लिए बनाई गई थी? ये स्किल के लिए संस्थान बनाई गई थी, ट्राइसन। IRDP जो है आपकी, ये गांव के लिए आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। ठीक, अब देखो, अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो याद रखिएगा कि ये तो थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब जब यहाँ पे आपके लिए आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना, सेवेंथ 5 ईयर प्लान, तो ये सेवेंथ 5 ईयर प्लान आपका कब से कब तक रहा? ये रहा 1985 से लेकर के 90 के बीच। ठीक, अच्छा, एक चीज और जरा देखो, ये आपका बताओ डेट कितनी लिखी है? 74 से 78 लिखी है ना, बोलो ये डेट कौन सी लिखी है? 74 से 78। फिर अचानक से आ गया आपके लिए 80। 79 से 80 में क्या हुआ जी? ये साल में क्या हुआ? बोलो, ये साल में यहाँ पे क्या हुआ? ये 69 तो गायब ही हो गया।
तो इस वर्ष में यहाँ पे आपके लिए रोलिंग प्लान जारी किया गया था। कौन सा प्लान जारी किया गया था? रोलिंग प्लान जारी किया गया था 1969 से 80 के बीच। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं सर, मौज चल रही थी। ठीक है, वो लोग क्या जारी किया था? रोलिंग प्लान जारी किया गया था। ठीक है, और याद रखना ये वो समय है जब आपके लगातार प्रधानमंत्री बदल रहे थे। याद है ना, विश्वनाथ वीपी सिंह वगैरह ये सब, तो ये अब वो इरा आपका आ चुका है। ठीक है, इससे पहले बदले, अब यहाँ फिर बदले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो इसका जो फोकस रखा गया था, फोकस मुझे बताओ आप लोगों ने कितने लोगों ने एक मूवी देखी है, रोटी कपड़ा मकान? रोटी कपड़ा मकान, ये मूवी देखी है आप लोगों ने, रोटी कपड़ा मकान? ठीक है, तो मुझे बताओ किसी भी जिंदगी की जो बेसिक जरूरतें हैं वो क्या है? एक रोटी ले लेना। रोटी का मतलब क्या हो गया आपके लिए? फूड। रोटी का मतलब क्या हो गया? फूड। फूड के अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो काम। ठीक, फूड, वर्क, और इसके अलावा प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके फोकस के बारे में तो नोट कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए भोजन को यहाँ पे रखा गया फोकस में, इसके अलावा कार्य को, और इसके अलावा कार्य क्षमता को, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए कार्य क्षमता। तो ये 3 यहाँ पे आपके लिए फोकस को रखा गया था। ठीक है, बेसिक नीड हो गई आपके लिए, है ना। चलिए, अब इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ये तो हो गया फोकस, और इसमें याद रखना आपके लिए 1989 में एक योजना आती है, और इसका नाम होता है आपके लिए जवाहर रोजगार योजना। और इस रोजगार योजना के अंतर्गत यहाँ पर सरकार के द्वारा जो आपके अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी यहाँ पे अगर आप देखो, तो आपके अगर मम्मी पापा का कभी भी सिलेक्शन हुआ होगा ना, वो इसी इरा में हुआ, इसी इरा। जितने अधिकतर पापा लोग यहाँ पे आपके सरकारी नौकरी में गए हैं, वो इसी इरा में गए हैं, 85 से 90 में, जब यहाँ पे आपके राजीव गांधी आते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लेके आते हैं। तो उन कई लोगों की तो ऐसे, कई लोग कहते नहीं, आपने सुना होगा कि अरे हमारी तो ऐसे ही लग गई थी, हमें पता नहीं चला। तो वो यही योजनाएं थी, जवाहर योजना। तो उसमें उस समय काफी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई सरकारी विभाग में, प्राइवेट सेक्टर में। तो इसीलिए उस समय पे यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको सरकारी डिपार्टमेंट में सुनाई देंगे। ठीक है, अब देखो, हाँ कह सकते हो, अब अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब आता है यहाँ पे आपके लिए वो समय, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 8th 5 ईयर प्लान, जब यहाँ पे जो भारत का आपका परिदृश्य था वो पूरी तरह बदल जाता है। भारत की जो आपकी यहाँ पे कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूर्ण रूप से बदल दी जाती है। ठीक है, कैसे बदल दी जाती है? यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे 8th 5 ईयर प्लान के बारे में, ठीक है, तो इसको कब से कब तक लागू किया गया था बताओ? इसको कब से कब तक यहाँ पे लागू किया गया 8th 5 ईयर प्लान? तो यहाँ पे इसको लागू किया गया था 1992 से 97। कब तक? 1992 से 97 तक। अब फिर से देखो, ये तो 90 तक था, और ये आपका ये 92 में। तो फिर से यानी कि 1990 से लेकर के 92 में यहाँ पे फिर से आपके लिए प्लान हॉलीडे रहा। बोलो कब तक रहा था आपके लिए प्लान हॉलीडे? तो अभी तक हमें कुल 6 साल का यहाँ पे प्लान हॉलीडे मिल चुका है। ठीक है, अब देखो अगर बात करें 8th 5 ईयर प्लान, तो इस समय दोस्तों जरा ध्यान सुनिएगा, आपके यहाँ पे मनमोहन सिंह जो है आपके वित्त मंत्री होते हैं, नरसिम्हा राव यहाँ पे सरकार बना के आते हैं। नरसिम्हा राव यहाँ पे जो है एक प्रगतिवादी सोच के होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें कभी भी डेवलपमेंट करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा। शायद यही सोच यहाँ पे आपकी इस समय के आपके नरेंद्र मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगर बात की जाए आपसे दोस्तों, तो उनके द्वारा अगर एक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वैसे ही आपके नरसिम्हा राव के द्वारा यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। और इसमें दोस्तों आपका फोकस केवल 2 चीजों को बनाया। फोकस किसको बनाया गया? एक फोकस था यहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का। किसका था आपका फोकस? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि आखिरकार सरकार को कितना घाटा हुआ ये कैलकुलेट किया जाए। और वहीं दोस्तों एक फोकस यहाँ पे आपके लिए और बनाया गया था, वो था व्यापार। तो व्यापार हो चाहे हो आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों, इन दोनों को यहाँ पे आपका फोकस के लिए, इन दोनों को यहाँ पे आपका फोकस पे रखा गया। ठीक है, अब देखो अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे जब आपके पास पैसा नहीं होगा और आपको व्यापार भी घाटे में जाए, ठीक, तो आपके द्वारा यहाँ पे योजना लाई जाती है, मतलब नरसिम्हा राव और आपके मनमोहन सिंह के द्वारा एक योजना लाई जाती है, एलपीजी योजना। इस एलपीजी योजना के बारे में जरा ध्यान से सुन लो। एलपीजी, एलपीजी का यहाँ पे आपके लिए मतलब क्या हो जाएगा बोलो? एलपीजी का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? एल से यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, नोट करना, लिबरलाइजेशन। बोलो क्या हो जाएगा एल से? एल से यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा लिबरलाइजेशन। ठीक है, एल से क्या होगा आपके लिए? लिबरलाइजेशन। ठीक है,
एल से नोट कर लो लिबरलाइजेशन, ठीक है। और अगर बात करें आपसे पी से, क्या हो जाएगा, तो पी से हो जाए पी से हो जाएगा आपके लिए प्राइवेटाइजेशन। पी से यहाँ पे क्या बनेगा, पी से बनेगा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जी से बन जाएगा आपके लिए ग्लोबलाइजेशन। जी से क्या बन जाएगा आपके लिए, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे आपके लिए मुक्तिकरण, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, मुक्तिकरण, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। तो ये आपके यहाँ पे तीन चीजें हुई थी आपकी एलपीजी के अंतर्गत, ठीक है। अब जरा इसका मतलब समझ लो एलपीजी का। एलपीजी का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पापा अगर सरकारी नौकरी में है, ये सपोज कर लो सबके पापा सरकारी नौकरी में है, ठीक। तो यहाँ पर जब सरकारी नौकरी में होते हुए, भाई जो सरकारी नौकरी में अगर आप रहोगे तो आपको जो है काफी बंधनों में रहना पड़ा। तो पहले तो आप उससे लिबरेट हुए, बोलो आपका हुआ लिबरलाइजेशन, आप आजाद हुए, ठीक है, कि ये नहीं करना वो नहीं करना, आप पहले उससे आजाद हुए, आप लिबरेट। तो यही आपका कंपनियों के लिए भी था, उनको भी आजादी मिली यहाँ पे सरकारी नियमों से। फिर नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका निजीकरण। फिर आपने प्राइवेट नौकरी शुरू की, आपने प्राइवेट नौकरी शुरू की, उसको कहा गया प्राइवेटाइजेशन। बोलो उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आपने अपनी जो ट्रेड था, व्यापार था, उसको भारत से विदेशों में लेके गए और विदेश से भी पैसा मंगाया। तो जब आपने अपने व्यापार को जब आप भारत से बाहर ले गए और बाहर का जो व्यापार था वो भारत में ले गए, इसको यहाँ पे हम लोग आपका वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जारी किया, ठीक है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो वो पूछ, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो वो एक बार पूछ, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो। ठीक है, क्लियर है। 8 5 ईयर प्लान फिर से रिपीट कर दिया जाए, ठीक है। सुनो, तो यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, हाँ, तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, जरा ध्यान सुनिएगा। हम्म तो देखो 8 5 ईयर प्लान क्या था, ये वो समय था दोस्तों कि जब राजीव गांधी थे नहीं, ठीक है, राजीव गांधी का यहाँ पे हत्या हो जाती है, तो सरकारें लगातार बदल रही है। तो इसीलिए 1992 सबसे ज्यादा आपके प्रधानमंत्री आए, लगभग 2 या 3 आए थे यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, 2 ही आए थे, तीसरे तो खुद नरसिम्हा राव। तो लगातार प्रधानमंत्री बदलने, कभी वीपी सिंह आए, फिर आपके यहाँ पे आई के, फिर इसके अच्छा इसके बाद आई के कुछ आता है, फिर आपके यहाँ पे नरसिम्हा राव आते हैं। तो ये लगातार जब सरकारें बदल रही थी, तो भारत सरकार की जो व्यापार था वो बिल्कुल डूब गया, निराशाजनक हो गया 2 साल के लिए। अगर आपको ये 2 साल याद हो, तो इसके बाद यहाँ पर आपकी ये वही समय है जब आपका यहाँ पर वो क्या नाम उनका, हर्षद मेहता, ये वही समय है जब हर्षद मेहता आपका उठा 2 साल में। ये वही वैश्वीकरण का नतीजा था कि लगातार विदेशों से पैसा आ रहा था, जिन्होंने समझ लिया कि इस पैसे का कैसे यूज करना है, वो करोड़पति बन गए। हाँ, स्कैम जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जब लगातार सरकारें बदलती हैं, तो आपके पास जरिया नहीं होता अपने व्यापार को उठाने का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समझदारी का कदम आपका लिया गया था, किसके द्वारा, ये लिया गया था यहाँ पे आपका, अगर बात की जाए तो नरसिम्हा राव के। और नरसिम्हा राव ने यहाँ पे आपका सीधे सीधे एक चीज कही कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें विदेशों से पैसा हर हाल में लेना ही पड़े। तो इनके द्वारा यहाँ पे आपका एलपीजी व्यवस्था को लागू किया जाता है, जिसमें आपका यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है आपके लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब घाटा होता है, ठीक है। चलिए, अब तो ये बात हो गई यहाँ पे आज तक के आपके सवालों के बारे में। चलो थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। ठीक है, ठीक है, अब स्पीड थोड़ी धीमी रखेंगे। अब चलो इसी में हम लोग यहाँ पे आपका देखते रहेंगे अलग अलग पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है। अब जरा बताना तो कि यहाँ पर आपके, चलो इस पहले सवाल का जवाब बताना, यहाँ पे कौन सी आपकी फाइनल अथॉरिटी थी भारत में जिसने आपका 5 ईयर प्लान को जारी किया। हाँ, क्विकली बताना तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे किस फाइनल अथॉरिटी के द्वारा आपका 5 ईयर प्लान को जारी किया गया, कौन सी फाइनल अथॉरिटी। कुछ लोग बता रहे हैं योजना आयोग है, अच्छा यो ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहे, अपने मन से आंसर बताए जा रहे हैं।
कुछ लोग बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री, कुछ कह रहे हैं प्लानिंग कमीशन, कुछ आपका प्राइम मिनिस्टर, कुछ आपका नन ऑफ दीज बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो याद रखिएगा ये जो 5 ईयर प्लान आपका जारी किया गया, ठीक है, ये जो 5 ईयर प्लान यहाँ पे आपका जारी किया गया था, वो आपका किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? याद करो, मैंने कल इसको करवाया भी है, तब भी गलत कर रहे हो बाबा आप लोग। कल मैंने करवाया था, हाँ वेरी गुड निधि, शाबाश, हाँ शाबाश ऋतु, मैंने इसका राइट आंसर बताया था, नन ऑफ दीज होगा। तो यहां पर आपके लिए संस्थान होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन सी होती है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये काउंसिल यहाँ पे आपका डिसाइड करती है कि भारत का यहाँ पे विकास किस आधार पे किया जाए। ठीक है, अब देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो एक योजना भी हमारी रह गई थी, वो थी 9th, 8वीं तक पढ़ लिया था, 9th 5 ईयर प्लान रह गया था। 9th 5 ईयर प्लान जो है आपका, ये जारी किया गया था 1997 से 2002 में। आई के गुजराल की सरकार आती है, वो ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, चला लेते हैं मगर इतना मेंटेन नहीं कर पाते। फिर आती है आपके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में, तो 97 से 2002 तक ये आपका प्लान चलता है। और इस प्लान में यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा एक फोकस बनाया जाता है। फोकस क्या होता है? हम लोग यहाँ पे सोशल जस्टिस करेंगे, यानी कि सामाजिक न्याय का काम करेंगे, सोशल जस्टिस, और साथ ही साथ हम लोग समाज में बराबरी भी आपका लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? बराबरी भी आपका यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों यहाँ पे साल 2000 में आपका, ठीक है, साल 2000 में आपका, कौन सा साल चल रहा है, हाँ साल 2000 में आपका यहाँ पे जारी किया जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको जारी किया जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, यहाँ पे आपका जारी किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें आपसे, तो इसके बाद यहाँ पे आपके लिए इसी वर्ष में 1998 में एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम होता है? ऑपरेशन शक्ति। और इस ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट आपका किया जाता है। पहले बता दो, ये 3 चीजें क्लियर हो गई 9th 5 ईयर प्लान के बारे में। क्या इसका फोकस था, किसके द्वारा जारी किया गया, इसमें और कौन कौन सी योजनाएं, पहले तो ये 3 चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार जरा यस सर लिख दे। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो इसी योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक और योजना आई थी। ठीक है, और वो थी आपकी, मुझे बताओ कितने लोगों ने ये आपका सुना है, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, घंटी बजती है। ठीक है, देखो निधि बता रही है कि ये ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है ना? ईयर नहीं याद रहता, देखो ईयर तो मुझे कोई कहो अगर ईयर एग्जैक्ट तो इतना, क्योंकि कई सारे यहाँ पे एग्जाम्स को देखना पड़ता है ना, तो क्वेश्चन पता होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आया है, ईयर एग्जैक्टली यहाँ पे देखना थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, हमने सुना है सर स्कूल चले हम, बोलो सबने सुना है ना एग्जाम पे एडवर्टाइजमेंट, बच्चे स्कूल से जाते हैं दौड़ते हुए, स्कूल चले हम। तो ये स्कूल चले हम, ये एक अभियान था दोस्तों। और अगर बात करें, इस अभियान का पूरा नाम था सर्व शिक्षा अभियान। देखा होगा बच्चे जो है, 2 बच्चे पेंसिल पे बैठे हुए हैं, और वो यहाँ पे आपका सर्व शिक्षा अभियान का यहाँ पे लोगो था, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये आपका जारी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे और भी जानते जाएंगे। अब बताना, देखो अब सवाल क्या गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आपका किस पंचवर्षीय योजना में जारी किया गया? अब देखो अगला सवाल क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे आपका सब्जी और साग उगाने में अगर ध्यान देते हैं, सब्जी साग हो गया, बागानों के अगर हम लोग फलों पे ध्यान देते हैं, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो पूछा गया है कि आखिरकार किस पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने यहाँ पे आपका बागान के अलावा यहाँ पे आपके लिए, हाँ, सब्जी और साग पे आपका फोकस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, यानी 10th 5 ईयर प्लान के बारे में, तो ये जो 10th 5 ईयर प्लान है आपका, ये जारी कब किया गया था? तो इसको जारी किया गया था साल 2002 से 2007 के बीच में। कांग्रेस की सरकार आती, कांग्रेस की सरकार आई है आपकी, और यहाँ पे रोजगार को लेकर के बहुत ज्यादा मुद्दा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका मुद्दा बनता है रोजगार के लिए, तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा आपकी एक योजना जारी की जाती है।
और इसका नाम होता है एमजी नरेगा। बोलो क्या होता है आपके लिए? एमजी नरेगा। तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये साल 2005 में आपका पारित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे आपके लिए कम से कम यानी मिनिमम 100 दिन का आपको ये रोजगार की बात कही जाती है एमजी नरेगा के अंतर्गत। मतलब रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अब दोस्तों याद रखिएगा, यही आपकी एक और योजना है जब दोबारा आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम फिर से आता। याद रखना, आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम लगातार 2 बार आपका परियोजनाओं में आया। ठीक है, ये दूसरी बार है जब यहाँ पे आपको 20 पॉइंट प्रोग्राम को लागू किया जाता है। इससे पहले आपने 4th 5 ईयर प्लान में इसको पढ़ा। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना जब फिर से आपके यहाँ पे 20 पॉइंट प्रोग्राम आता है। और वहीं दोस्तों साल 2005 में आपके जो शहर हैं उनकी यहाँ पे कंडीशंस को सुधारने के लिए JNURM नामक आपकी योजना को शुरू किया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे आपका नेशनल अर्बन रूरल मिशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? नेशनल अर्बन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ आखिरकार ये नेशनल अर्बन रूरल मिशन? इसके अंतर्गत आपके गांव में, शहरों में बसों को चलाना, साथ ही साथ आपके यहाँ पे यातायात की सुविधा को और अच्छा करना, यहाँ पे एक बेहतर सड़क का मुहैया करना, और आपके इसके अलावा यहाँ पे लोगों को एक साफ सुथरा माहौल देना। ये पूरी योजना थी आपकी नेशनल अर्बन मिशन के अंतर्गत। और इसी योजना के अंतर्गत अब आपको यहाँ पे मेट्रो जैसी यहाँ पे सुविधाएं भी मिल रही। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अच्छा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो इस योजना के अंतर्गत एक फोकस बनाया गया था, वो जान लो। इस योजना के अंतर्गत एक फोकस बनाया गया था। और फोकस क्या था? फोकस था यहाँ पे आपके लिए गरीबी को, फोकस क्या था आपके लिए? गरीबी को 5% तक कम करना। गरीबी को 5% तक कम करना साल 2007 तक। कब तक टारगेट दिया गया था? साल 2007 तक कम से कम 5% कमी लाई जाएगी गरीबी। इन्होंने प्रैक्टिकल एक तरीके से टारगेट बनाया था पहली बार, कि अब की बार हम लोग यहाँ पे जो टारगेट बना रहे हैं वो है कि कम से कम 5% तक यहाँ पे आपकी गरीबी को हम खत्म कर देंगे साल 2007। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी में आपके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को जारी किया जाता है। ठीक, चलिए अगला 20 पॉइंट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे आपके लिए सवाल आ गया 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम पहली बार कब लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 1975। ठीक है, वहीं अगर आपसे बात की जाए तो इसके बाद आपका फिर आपका यहाँ पे लॉन्च होता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि साल 2002 से लेकर के साल 2007। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अर्बन वाली स्कीम क्लियर हो गई? किसने पूछा अर्बन वाला स्कीम में? स्कीम अभी बोलो क्लियर हुई। शहरों में जब आप यहाँ पे रोड बनाते हो, बसों की सुविधा देते हो, इसके अलावा यहाँ पे बिजली लाइट की सुविधा देते हो, तो वो है आपका नेशनल रूरल अर्बन मिशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आपके लिए एक योजना और है, 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान। और यहाँ पे जो आपका फोकस रखा गया था दोस्तों, वो भी यहाँ पे देखो, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है। कब से कब तक है बोलो? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? कृपया बताएं। 11th 5 ईयर प्लान आपका कब से कब तक रहा था? 2002 से 2007 तक तो आपका 10वीं रह गया। अब जरा बताना कि आपके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? वेरी गुड, वेरी गुड अभय। ठीक है, अभय, अंकुश, सत्येंद्र, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे फोकस के बारे में, तो ये रहा था आपका साल 2007 से लेकर के साल 2012 तक। ठीक है, और अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके लिए जो फोकस रखा गया था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ। वो क्या था आपके लिए? इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास। ठीक, अब देखो अगर बात करें यहाँ पे समावेशी विकास के अंतर्गत, तो इस योजना में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए साल, शायद मेरे ख्याल से 2008 था शायद, हाँ साल 2008 में आपके लिए एक लॉ लेके आते हैं, RTI। ठीक है, RTI, राइट टू एजुकेशन, सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है आपका, ये भी इसी पंचवर्षीय योजना में आता है। और समाप्त के साल 2010 में। ठीक, कब आया था आपका? साल 2010 में। और वहीं आपका यहाँ पे साल 2011 में, साल 2011 में एक और आता है आपके लिए NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। क्या आता है आपके लिए? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो ये जो दो मिशन है आप,
इनको आपका जारी किया जाता है किसके लिए? आपका यहाँ पे ये जो आपकी गरीब जनता होती है उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। अब बताना, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? अब देखिए कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाएंगे। हरित क्रांति को यहाँ पे आपका किसके द्वारा आपका सबसे पहले जारी किया गया था? ठीक है, और इसके अलावा? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। याद करके बताना, याददाश्त पे जोर डालना, और फिर सोच के आंसर दीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था दोस्तों, इसको यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना में आपका जारी किया गया था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? हाँ, दो लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया है, क्या होगा बताओ? हाँ, क्विकली क्विकली। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे दोस्तों, हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों राइट ऑप्शन के बारे में, तो नोट कर लेना, सही जवाब हो जाएगा, बोलो क्या? तीसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी तीसरी, इसलिए मैंने कहा ना तीसरी से चौथी के बीच में आपको इसको जारी किया गया, ठीक है? क्योंकि वो जो जारी हुआ था वो एनुअल प्लान में जारी हुआ था। किसमें जारी हुआ था? एनुअल प्लान। तो यहाँ पे आपका तीसरी जो है वो सही आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है? हाँ, अभी करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे आखिरी पंचवर्षीय योजना यानी 12th 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा। 12th 5 ईयर प्लान यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना में अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका फोकस था वो था आपके लिए और ज्यादा बेहतर ग्रोथ करना, यानी कि यहाँ पे फास्टर एंड सस्टेनेबल आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। तो फास्टर और सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे इसका टारगेट था, क्या था आपके लिए? फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या हो जाएगा आपके लिए? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये जो फोकस रहा है आपका, समझिए इस फोकस के आधार पे यहां पर आपके लिए इसी योजना में यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत साल 2015 में आपका यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का, ये आपकी वही योजना चल रही है, 2017 तक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं आपका कि यहाँ पे चलो साल 2014 तो ले ही लेते हैं। साल 2014 में आपकी जारी की जाती है मेक इन इंडिया योजना। इसके अलावा आपका साल 2014 में जारी किया जाता है डिजिटल इंडिया, बोलो हाँ कि ना, डिजिटल इंडिया। और वहीं जब तक ये रहा था यानी कि साल 2015, फिर यहाँ पे आपका 15 में आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी योजना आती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और अगर दोस्तों बात की जाए इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे आपके जो पॉपुलेशन है उसको कम करने की बात कही गई, साथ ही साथ लोगों को यहाँ पे आपका स्किल बनाने की यानी नौकरी देने की बात कही, ठीक है? तो इन्हीं दोनों चीजों के लिए आपका शुरू किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास और डिजिटल इंडिया योजना। चलिए अगला सवाल। अब ये बताना पर्सपेक्टिव प्लान, अब देखो कैसे सवाल को हल करोगे। 15 से 20 वर्ष के लिए आपका क्यों जारी किया जाए, इसका आंसर अब जरा बताना। आपके यहाँ पे हम लोगों ने 12 पंचवर्षीय योजना पूरी कर ली है। अब जरा इसका सवाल का आंसर बताओ। हाँ, यहाँ पे फटाफट बताना आपके लिए आखिरकार यहाँ पर ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको जारी क्यों किया गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन यानी सही जवाब के बारे में, तो मुझे बताओ एग्रो डेवलपमेंट से कोई मतलब था बोलो, या साइंस से कोई डेवलपमेंट था? लेकिन अगर मैं कहूं तो मैं 15 साल में पूरे समाज का डेवलपमेंट जरूर लेना चाहूँ। तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि किसका यहाँ पे जिक्र संविधान में नहीं किया गया, आप क्या बताओगे? यहाँ पे किसका जिक्र आपका संविधान में नहीं किया गया, क्या आंसर दोगे? चार 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 चार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फटाफट सब लोग आंसर बताएंगे इसका। हाँ, फटाफट बताइएगा यहाँ पे कब हम लोगों ने यहाँ पे आपका जो है एक्स्ट्रा जो आपका अतिरिक्त संविधान था उसके हम लोगों ने बारे में बात कही थी, ठीक है? कौन सा आंसर होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्लानिंग कमीशन, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल, किस पंचवर्षीय योजना में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अगर मैं कहूं तो हैवी इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में
हैवी इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। देखिए कौन आंसर सही बताएगा। ज्योति का सही है सबसे पहले। नहीं नहीं, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, हाँ जरा आंसर बताना। आप लोग शायद पहले का बताए, चलो आंसर बताओ फटाफट। हाँ ठीक है अंशुल, ठीक है दिव्या, ठीक है राहुल, ओके। यामिनी सही है, शाबाश। आकिब सही है आपका भी, सत्येंद्र सही है। हाँ उषा होका ठीक है आपका। नहीं नहीं, एक दो का यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग भी हो रहा है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो हैवी इंडस्ट्री का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पीएसयू। क्या बताया था आपके लिए, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2, यानी सेकंड 5 ईयर। कब से कब तक जारी हुआ था, अगर मान लो ये सवाल पूछ दिया, अगर एग्जामिनर ने ये सवाल आपसे पूछ दिया कब से कब तक इसको जारी किया गया था, तो क्या बताओ। ईयर क्या था, 1951 से 56 तक था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बाद कौन सी योजना आई थी, तो आपके लिए हो जाएगा 1956 से, कब से हो जाएगी, 1956 से लेकर के 61। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, हाँ अब इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा कि क्या ही एक्सपीरियंस्ड द फास्टेस्ट एक्सपेंशन। हाँ एक मिनट, ये पूछा गया है कि कौन सा सेक्टर आप सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस। तो जो सबसे ज्यादा सेक्टर होगा वही राइट आंसर होगा, बोलो। जो सबसे ज्यादा सेक्टर होगा वही सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। हाँ, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, बोलो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए। बोलो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा यहाँ पे सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। फिर इंडस्ट्री है 23%, फिर 17% है एग्रीकल्चर। ठीक है, 56% है वर्तमान समय में आपकी सर्विसेज सेक्टर। चलिए आगे एक और सवाल। यहाँ पर जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर यहाँ पे आपका फोकस रखा गया, फोकस एरिया पूछा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा किस पे केंद्रित आपका यहाँ पे ध्यान सरकार। हम्म फटाफट इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इल्फाज, शिव, ठीक है, दिव्या, ठीक है, वेरी गुड। रोहित, हाँ ठीक है, बाकी सब बताना तो। ठीक है, टू टू सत्येंद्र, रमन, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बेसिक और की इंडस्ट्रीज, यानी कि आपके पीएसयू और जैसे कि आपके भेल और गेल पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, कल बताया था। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन रहेंगे, बोलो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। वेरी गुड, अमिता, अंकुश, अभय, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो कौन थे उस समय के प्रधानमंत्री, यही है आपकी चिंता का विषय। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा आपके लिए, बीबीपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो क्या हो जाएगा आपके लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई प्रधानमंत्री को ही तो बनाओगे वहां पे चेयरमैन, और किसी को थोड़ा बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए अगला सवाल है, प्लानिंग इन इंडिया आपकी यहाँ पर सेकंड 5 ईयर प्लान से शुरू हुई थी, उसको यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया था। देखो वही पूछ लिया कि ये योजना किसके नाम से थी, यही पूछा गया है। घुमा फिरा के सवाल का जवाब यही बनेगा कि इसको यहाँ पे आपका किस नाम से जाना जाएगा। हाँ बताना तो। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, क्विकली क्विकली आंसर बताएंगे सब लोग। हाँ, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ठीक है ठीक है, बोलो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, बोलो। हाँ ठीक है ठीक है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, लेकिन ए का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता। हु वॉज द आर्किटेक्ट, तो मतलब उस प्लान को यहाँ पे किसके नाम से जारी किया गया था, ये सवाल पूछा है आपसे। तो अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर के बारे में, तो आपको बताना था कि वो मॉडल कौन सा था। तो मुझे बताओ इनमें से एक ही तो मॉडल है बस, और उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीसी महालानोबिस। भाई अपने मन से काहे जवाब दे,
बात को समझो ना भाई, ऑप्शन नंबर डी तो कहीं से होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी हाँ सॉरी डी होगा आपका, बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे, चलिए अब यहाँ पे आपके आज के पूरे सवाल। ठीक है, तो अभी तक का मेरे ख्याल से आप लोगों को 5 ईयर प्लान पूरी तरह से क्लियर हो गया। कोई डाउट या कोई समस्या हो तो आप पूछ लो, 1 मिनट आराम से ले लो पूरा, कि आराम से डिस्कस करके जाएंगे। हाँ, कोई डाउट, कोई समस्या? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों अब इस सेशन को करते हैं यहाँ पे अंत। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे जब मिलेंगे, ठीक है, फिर और कुछ बातें की जाएंगी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।